बच्चों नमस्कार। राजकुमार डायल, केंद्रीय विद्यालय श्री गंगानगर छावनी आपका पुनः स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने माता और पिता के आदेशों का पालन करें। उन्हें किसी भी हालत में निराश न करें। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 7वीं क्लास का जो द्वितीय पाठ है, दूसरा जो पाठ है त्रिबुद्धि विनश्यति। इससे पहले हमने पाठ 1 किया था सुभाषितानि। आज हम कर रहे हैं दूसरा पाठ त्रिबुद्धि विनश्यति। ये कहानी जो है ये भी पंचतंत्र से ली गई है। बड़ी ही प्यारी कहानी है। आशा है आप इस कहानी से कुछ सीखने का कोशिश करेंगे। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात जो बुरी बुद्धि होती है, खराब बुद्धि होती है, उससे हमारा विनाश निश्चित है। आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पलनाम सरः। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। यानी कि संकट और विकट हंसों का नाम, एक का नाम है संकट और एक का नाम है विकट। कंबुग्रीव नाम कहा तयो मित्रम एकः कुर्मः। कंबुग्रीव नाम का एक उनका मित्र कुर्मः अर्थात कछुआ अपि भी तत्रेव वहीं प्रतिवस्ति स्म रहता था। तभी क्या हुआ, अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार धीवराः मछुआरे, जानते होंगे जो तालाब में पलने वाले जीव जंतुओं से अपना पालन पोषण करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। धीवराः तत्र आगच्छन्, उस तालाब में आए। ते अकथयन्, वो कहने लगे, वयं स्वः मत्स्य कुर्माधिमारिष्यामः। अर्थात हम कल मछलियों को और कछुओं को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। जब ऐसा कछुए ने सुना तो वह बोला, किनसे? अपने मित्रों से। जो हंस उनके मित्र थे उससे बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्तां श्रुता अधुना किम अहम करोमि। हे मित्र, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अब मैं क्या करूं? तो हंसौ अवदताम, हंस ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह सुबह तुम्हें जो अच्छा लगे वो कीजिए। कुर्मा वदत् मेवं तद यथा अहम अन्यं हृदयं गच्छामि तथा कुरुतम। ठीक है, मैं तो किसी दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ, वैसा ही तुम कुछ व्यवस्था कर दो। हंसौ अवदताम, हंस कहने लगे, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें? कुर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। मैं युवाभ्याम सह, तुम दोनों के साथ आकाशमार्गेण, आकाश मार्ग से अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो हंसौ अवदताम, तो उन दोनों हंसों ने कहा, अत्र कः उपायः, ऐसा कौन सा उपाय है? कच्छपः वदति, तो कछुआ कहने लगा, युवाम काष्ठदंडम एकम चंच्वा धार्यताम
अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुए ने जो उपाय बताया ध्यान से सुनिए कि युवाम काष्ठदंडम, कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एकम चंचवा धार्यताम, एक चोंच में पकड़ लीजिए। अहम, मैं, काष्ठदंड मध्य, मैं लकड़ी के टुकड़े के बीच में अवलंब्य लटक कर युवयोः, तुम दोनों के पक्ष बलेन, पंखों की सहायता से सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथ्यताम, तो हंस कहने लगे संभवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। आवाभ्यां नियमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्, अतः त्वम् अत्रैव वसः। तो हंसों ने कहा कि हाँ, ये उपाय हो सकता है, किंतु यहाँ पर एक अपाय भी हो सकता है, बुरी बात भी हो सकती है कि हम दोनों जब तुझको ले जा रहे होंगे और तुझको देख करके यदि कुछ लोग वदिष्यन्ति, ये बोलने लगेंगे, और यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दे दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरण निश्चित हो जाएगा। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, ये सुन करके क्रोधित हुआ कछुआ बोलने लगा, किम अहम मूर्खः उत्तरं न दास्यामि, किंचिदपि न वदिष्यामि, अतः अहम यथा वदामि तथा कुरुतम। तो क्रोधित कछुए ने कहा, क्या मैं मूर्ख हूँ? अरे उत्तरम न दास्यामि, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, अतः जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कुर्मः गोपालकाः अपश्यन्। तो इस प्रकार काष्ठदंडे, लकड़ी के डंडे पर लटकता हुआ कुर्मः, कछुए को गोपालकाः अपश्यन्, कुछ गोपालों ने देख लिया। पश्चात अधावन, और उसके पीछे पीछे भागने लगे और बोलने लगे, ओह महदाश्चर्यम् हंसाभ्यां सह कुर्मोऽपि उड्डीयते। आहा, महान आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, दूसरा कहता है, यदि अहम कुर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि। यदि अयम कुर्मः, यदि यह जो कछुआ है किसी भी तरह निपतति, गिर जाएगा, तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पका करके खा लूंगा। अपरः अवदत्, दूसरा कहता है, शारास्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। दूसरे ने कहा कि मैं तो नदी के किनारे इसको जला करके दग्ध्वा खादिष्यामि, खा लूंगा। अन्य अकथ्यत, दूसरा कहता है, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि भक्षिष्यामि। ये कहता है कि मैं तो इसको घर पे ले जा करके खाऊंगा। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार इन सब के वचनों को सुन करके कुर्मा क्रुद्धः जातः, जो कुर्म है वो क्रोधित हो जाता है, कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, और मित्रों के द्वारा दिए हुए वचनों को भूल करके अवदत्, बोल देता है, यम भस्म खादत, तुम भस्म खा लो। तत्क्षण में, उसी पल, कुर्मः दंडात् भूमौ पतितः, कछुआ जो है डंडे से भूमौ पतितः, भूमि पर गिर जाता है। अर्थात जैसे उसने मुंह खोला कहने को, डंडा उसके मुंह से छूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है। गोपाल कई सह
मारितः। और जो गोपाल जो होते हैं, गडरिये जो होते हैं, गाय चराने वाले जो होते हैं, सब मारितः, उसको मार देते हैं। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदां हित कामानां वाक्यं यो न अभिनंदति स कूर्मैव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। मेरे पीछे पीछे आप भी बोलिए। सुहृदां हित कामानां वाक्यं यो न अभिनंदति स कूर्मैव काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात जो अपने हित चाहने वालों के, अपना भला करने वालों के वाक्यों न अभिनंदति, वाक्यों को नहीं सुनता है, विचारों को नहीं सुनता है, स कूर्मा एव दुर्बुद्धि, वह कूर्म की तरह, कछुए की तरह दुर्बुद्धि होकर के काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिर करके नष्ट हो जाता है। अर्थात आपके जो माता पिता हैं, आपके जो बड़े हैं, आपके जो गुरुजन हैं, जो आपको बात कहते हैं, हमेशा आपके हित के लिए कहते हैं, आपकी भलाई के लिए कहते हैं, आपकी अच्छाई के लिए कहते हैं और आपको सही पथ पर लाने के लिए कहते हैं। अतः उनकी बात को हमें हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि न कहो उनको आसमान छूने को, न कहो उनको आसमान छूने को, वो कहीं दूर चला जाएगा, कह दो छूले बुजुर्गों के पाँव, आसमान खुद नीचे आ जाएगा। यदि हम अपने बड़े बुजुर्गों की आशा करते हैं तो आप आज्ञा का पालन करते हैं, उनका विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको मान देते हैं, तो निश्चित रूप से हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। और ये आप पाठ पूरा पढ़िए। इस पाठ को पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं आप देख रहे होंगे, ये आप धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास कीजिए। और किसी भी तरह की जब समस्या आती है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके आप मेरे द्वारा, अपने द्वारा उत्पन्न समस्या का समाधान कर सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और ये आप पूरा का पूरा ध्यान से पढ़िए, पाठ को पुनः पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार देखिए, आपको वास्तव में आनंद आएगा। और ये सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई है, ये आपने क्रमबद्ध रूप से करनी है। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और कोरोना को मार भगाना है। तो इसी कामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, आप सुरक्षित रहें और आप घर में रहें, अपने माता पिता का कहना मानते रहें। आपने लेकिन ये पढ़ना ज़रूर है, जो भी ये साथ चल रहे हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।